जो दौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। जो दौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है, ज़रा जोर से बोलो। वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। हम यूएफसी फाइट नाइट के पोस्ट फाइट एपिसोड में हैं। हम बात करेंगे कि यूएफसी फाइट नाइट ओहायो में क्या क्या हुआ, किसने किसको नॉकआउट किया, किसने सबसे बड़ा उलटफेर किया, कौन अगला टाइटल कंटेंडर है, कौन प्रीलिम्स के लिए फाइट करेगा, इस सब के बारे में बात करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए। आप नुकसान में नहीं रहेंगे क्योंकि ये एमएमए का इंडिया का सबसे बेहतरीन चैनल है, ये गारंटीड है। अगर ना लगे तो अनसब्सक्राइब भी करिएगा और 4 गाली देके भी जाइएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं यूएफसी फाइट नाइट के बारे में। Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. यूएफसी फाइट नाइट में सबसे पहले बात करेंगे हम नील मैग्नी वर्सेस मैक्स ग्रिफिन की। मैंने आपसे कल भी कहा था कि इस फाइट को आप मत छोड़िएगा, भले ही प्रीलिम्स में है। वैसे ये फाइट आज प्रमोट हो गई थी, तो प्रीलिम्स प्रमोट हो गई थी। हाँ, तो इस फाइट के बारे में शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट करते बिना सीधे राउंड 1 से। राउंड 1 जो है मैक्स जो है, मेरे ख्याल से मैक्स ग्रिफिन का था 10-9 के साथ, क्योंकि एक नॉकडाउन था। उसके अलावा जो राउंड था वैसे तो लगभग बराबर था, बट फिर भी थोड़ा बहुत डोमिनेशन मैक्स ग्रिफिन का समझ में आ रहा था। राउंड टू में नील मैग्नी ने कम बैक किया। मेरे हिसाब से नील मैग्नी हमेशा उन लोगों में से है, जैसे कि नील मैग्नी एक हो गया, आपका काउबॉय हो गया, ये लोग स्लो स्टार्टर है, तो पहले राउंड में उतना अच्छा नहीं करते, बस सेकंड राउंड में हमेशा अच्छा करते हैं। तो नील मैग्नी ने दिखाया कि सेकंड राउंड में वो कितना अच्छा हो सकता है, और ये राउंड बिना किसी शक के 10-9 आपका नील मैग्नी था। थर्ड राउंड 4 मिनट नील मैग्नी के थे, 3.5 मिनट नील मैग्नी के थे, 1.5 मिनट आपके मैक्स ग्रिफिन के थे। जजेस ने भी यही माना, 29-28 से नील मैग्नी जीता। अब नील मैग्नी जीतने के बाद उसने फिर से एक बार चिमाएव को चैलेंज किया। आपको ये समझना होगा कि नील मैग्नी के अलावा किसी का बाप जो है हमजा चिमाएव को चैलेंज नहीं कर रहा है। नील मैग्नी पिछले 1.5 साल से ये बोल रहा है। जब हमजा बीच में, याद है आपको, जब उसको चिमाएव को कोविड हुआ था, वैसे उसको कोविड तभी हुआ था जब मेरे को हुआ था, तो कोविड जब हुआ था तब उससे पहले से ही नील मैग्नी बोल रहा है। वैसे अब ये फाइट मिलना मुश्किल है नील मैग्नी को, क्योंकि मेरे ख्याल से हमजा चिमाएव, हाँ अगर हारता है हमजा तो ये मिल सकती है, बट अगर जीतता है तो हमजा बहुत आगे निकल जाएगा, ठीक है। अगली फाइट के बारे में बात कर लेते हैं। ऑस्कर अस्कारोव वर्सेस काय कारा फ्रांस। मैंने कहा था ये फाइट सबसे मेन इवेंट होनी चाहिए थी, और ये होनी चाहिए थे। ये फाइट में पहला राउंड वैसा ही था जैसा हमने उम्मीद की थी। 2 मिनट के अंदर काय कारा फ्रांस वाज टेकन डाउन, ठीक है, और पूरा का पूरा राउंड जो है कंट्रोल किया आपके ऑस्कर अस्कारोव ने। बट आपको ये समझना होगा कि राउंड के एंड के 3 सेकंड में काय कारा फ्रांस हल्का सा ना कैमरे की तरफ देख के इवल स्माइल देता है, तो उससे ये लगता है कि उसके प्लान में ये नहीं था, बट ही सर्वाइव्ड। ऑस्कर अस्कारोव उसको डाउन ले गया, और बहुत एक जगह पे था कि सबमिशन थ्रेट थी, बट नहीं कर पाया वो फिनिश उसको। सो जैसे तैसे आपके काय कारा फ्रांस ने ये राउंड सर्वाइव किया, बट उसके बाद उस लौंडे ने थ्राइव किया। सेकेंड राउंड में बेहतरीन स्ट्राइकिंग के साथ काय कारा फ्रांस ने वो वापसी की। बट आपको ये समझना होगा कि जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ता गया, स्ट्राइकिंग ना सिर्फ एक्यूरेसी बढ़ती गई बल्कि डैमेज बढ़ता गया। यहां पे मैं एक बात के लिए इज्जत देना चाहूंगा ऑस्कर अस्कारोव को, क्योंकि और कोई फाइटर होता, ऑस्कर अस्कारोव कम से कम 3 बार घुटनों में आया इस राउंड में, बट ही केप्ट फाइटिंग, ठीक है। बट फिर भी ये डोमिनेटिंग राउंड था आपका 10-9 परफेक्टली काय कारा फ्रांस का। थर्ड राउंड ऑस्कर अस्कारोव ने बेहतर तरीके से शुरू किया, बट फिर वही हुआ जो सेकंड राउंड में हुआ था। धीरे धीरे ना सिर्फ एक्यूरेसी बढ़ती गई बल्कि डैमेजेस भी बढ़ते गए, ठीक है। और ये एंड में थोड़ा सा क्लोज हुआ, बट फिर भी ये फाइट क्लियरली
2 राउंड वर्सेस 1 राउंड काय करा फ्रांस की थी। काय करा फ्रांस ने मुझे गलत साबित किया और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को गलत साबित किया, और अच्छी बात है। जब कभी आप दुनिया आपको जज करे ना कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, तो आपके अंदर एक आग होती है, मैं साबित करके दिखाऊंगा कि ये चूतिया गलत है और मैं सही हूं। तो आज आपके काय करा फ्रांस ने 2 बातें साबित की कि मेरे जैसे एनालिस्ट कभी कभी चूतियापा कर सकते हैं, और काय करा फ्रांस जैसे फाइटर हर फाइट को जीतने की दम रखते हैं। ठीक है, काय करा फ्रांस ने बोला कि अब मेरे को टाइटल शॉट चाहिए, और अब मैं बता रहा हूं काय करा फ्रांस के लिए आस्कर अस्कराव वाली फाइट टफ थी, बट काय करा फ्रांस के लिए मरेनो या फिर ब्रेंडन फिगरेटो दोनों फाइट इससे इजी रहेंगी, क्योंकि स्टाइल मेक्स फाइट, उनका स्टाइल इससे मैच करता है, इसलिए वो डोमिनेट कर सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं पर क्या होता है। आगे बात करते हैं अगली फाइट के बारे में। अगली फाइट है आपकी मैट ब्राउन वर्सेस ब्रायन बार्बरिनो। ये फाइट मैंने कहा था ना आपसे कि देखना जरूर, क्योंकि जो भी फाइट आप देखोगे मैट ब्राउन की, आप बोर नहीं होगे। पहला राउंड मेरे ख्याल से मैट ब्राउन को मिलना चाहिए था, और जजेस ने भी उसी को दिया, क्योंकि ये फाइट पहले राउंड में धीरे धीरे ना वो लगती है ना, चाय अपन कम आंच में चलाते हैं ना, कम आंच में बनाते हैं, तो धीरे धीरे जो चाय बनती है बहुत अच्छी बनती है, कम आंच वाली। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी वही हुआ, ये फाइट धीरे 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 पेस पे आई, और दोस्त क्या तो फाइट थी। सेकंड राउंड बार्बरिनो का, थर्ड राउंड शुरू के 2.5 मिनट मैक्स के, आखिरी के 2.5 मिनट बार्बरिनो के, बट 1 सेकंड के लिए भी यह फाइट आपको बोर नहीं की। रिजल्ट मेरे हिसाब से मैक्स को जीतना था, बट जजेस के हिसाब से बार्बरिनो को दिया, वो भी गलत नहीं था। 29-28 ही होना था, थोड़ा बहुत ही फर्क था दोनों फाइटर में, और ऐसी फाइट हमेशा आपको पसंद आनी चाहिए, क्योंकि एक्शन पैक्ड फाइट थी। ठीक है, वैसे बाद में बार्बरिनो ने बहुत अच्छी बातें कही मैक्स के बारे में, पर मैक्स ने कुछ नहीं कहा इस बारे में कि वो रिटायर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगली फाइट के बारे में बात कर लेते हैं। अगली फाइट थी, वैसे एक बार और कहूंगा, ये फाइट लिटरली ऑसम फाइट थी, राइट, इस साल की सबसे अच्छी फाइट्स में से एक है। अगली फाइट थी जॉन वुड उससे एलेक्सा ग्रासो। एलेक्सा ग्रासो, अभी तक हम जानते थे कि एलेक्सा ग्रासो की स्ट्राइकिंग बहुत बेहतरीन है, बट आज एलेक्सा ग्रासो ने पहला सबमिशन किया, वो भी 3 मिनट के अंदर। उसने डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस शो करी है, और वो भी जॉन वुड जो टाइटल चैलेंजर रह चुकी है। ये बात अलग है कि आजकल वो बहुत बेहतरीन नहीं है, बट नेम वैल्यू तो है। ठीक है, तो जॉन वुड को हरा के एलेक्सा ग्रासो ने यह साबित किया कि वो टाइटल कंटेंडर है। और मैंने आपको पहले भी कहा था, ये जो फ्लाई वेट है वुमेन्स का, ये बहुत थिन है, इसलिए इतने से ही उसको टाइटल शॉट मिल सकता है। अगर मिलता है तो आप में से कोई भी सरप्राइज नहीं होगा, और अगर नहीं मिलता है तो ज्यादा से एक फाइट और चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं मेन इवेंट की। मेन इवेंट में स्टार्ट जो है बहुत स्लो हुई, और एक अजीब सी बात हुई कि कर्टिस जो है स्ट्राइकिंग में बेहतर कर रहा था, और एक बार भी उसने टेक डाउन की ट्राई नहीं किया, एक बार भी। ही डिड नॉट ट्राई टू टेक हिम डाउन, पर वो टेक डाउन नहीं किया, फिर भी वो स्ट्राइकिंग में डोमिनेट तो नहीं कहेंगे, बट फिर भी डॉकिस से बेहतर कर रहा था। ठीक है, मैंने आपको कहा था पहले भी कर्टिस अच्छा स्ट्राइकर है, पर मेरा मानना था कि डॉकिस से अच्छा स्ट्राइकर नहीं है, बट पहले राउंड में ही कर्टिस ने साबित करके दिखाया कि वो डॉकिस से बेहतर फाइटर अगर पहले नहीं था स्ट्राइकर, तो आज है। और हेनरी हूफ के अंदर ये समझ में आता है कि हेनरी हूफ जो लेजेंडरी किक बॉक्सर है, क्योंकि सैनफोर्ड एमएमए में है, तो वहां पे हेनरी हूफ मेरे ख्याल से स्ट्राइकिंग कोच है। वैसे तो वहाँ और भी स्ट्राइकिंग कोच है, बट हेड स्ट्राइकिंग कोच हेनरी हूफ ही होगा, और हेनरी हूफ ने ऐसा लगता है कि बहुत काम किया है कर्टिस के साथ। तो पहला राउंड कर्टिस जीतता है, वो भी स्ट्राइकिंग में बिना एक बार भी ट्राई नहीं करता है नीचे ले जाने के, बट सेकेंड राउंड 30 सेकेंड भी नहीं लगते हैं और नॉकआउट कर देता है कर्टिस ब्लेड। दोस्त, पहले राउंड में बोल रहा था ना, जब मैं लिख रहा था बड़ा अजीब सा लग रहा था कि कर्टिस क्यों नहीं टेक डाउन कर रहा है, पर जब सेकंड राउंड में नॉकडाउन कर, तो मेरे को लगता है कि उसका प्लान था कि दुनिया को साबित करना चाहता था कि तुम लोग मेरे को रेसलर समझते हो ना, मैं तुमको बताता हूँ स्ट्राइकिंग क्या होती है। ठीक है, मैंने इसका शायद थंबनेल आप देखेंगे तो थंबनेल में लिखा है कि जवान संभाल के, यानी कि इस आदमी को साला कुछ भी कर ले इज्जत नहीं मिलती है। इस आदमी को हराने वाले सिर्फ 2 लोग हैं, 2 लोग, डेरेक लुइस
वो भी फाइट हार रहा था, पर डेरिक लुइस को हम कितनी बार जानते हैं कि वो फाइट हारते हारते एक पंच मारता, सामने वाला फ्लैट हो जाता और ये फ्लैट हो जाता। और फ्रांसिस नगानू से हारने में किसी की कोई बेइज्जती नहीं है। फ्रांसिस नगानू स्टीपे में एचो को हरा चुका है, जो मेरे हिसाब से केन वेलास्कस के लेवल का, या फिर कहना चाहिए उससे भी बेहतर हैवीवेट है। टाइटल वेट ने बाद में कहा कि मेरे को बनती है इंटरम हैवीवेट चाहे टाइटल शॉट की, और क्यों नहीं बनती दोस्त, बिल्कुल बनती है। तो ऑल द बेस्ट टू कर्टिस ब्लेड एंड ऑल द बेस्ट टू योर गाइस। जैसे कि आज कायगारा फ्रांस ने साबित किया ना कि दुनिया उसको माने ना माने, अगर आप विश्वास करो, आप मेहनत करो, तो चीजें होंगी आपके लिए। यू नो, डू नॉट लेट द वर्ल्ड टेल यू हाउ यू आर एंड व्हाट यू शुड डू, यू शुड डू व्हाट यू वांट। ठीक है, अभी तक आप यहाँ बने हुए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, कुछ भी लगता है कमेंट सेक्शन में बात करिए, और बस मिलते हैं अगली बार। ठीक है, ठीक है।